फिफ्थ टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला जाने वाला था वो हो गया कैंसिल। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे। एज वी ऑल नो, दिस टेस्ट मैच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लैंड टीम। दे वर डाउन। इंडिया जो है 2-1 से लीड कर रहा है सीरीज़ को। इंडिया ये सीरीज़ हार नहीं सकता था, बल्कि अगर हारता तो ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाती। फेयर इनफ। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि इंडियन टीम जो पिछला टेस्ट मैच बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला, जीता, दे वर विदाउट देयर कोच, देयर फर्स्ट फिजियो और उनके बॉलिंग कोच, उसके बगैर वो ग्राउंड में उतरी थी। लेकिन उसके बाद इंडिया की टीम के अंदर कोविड केस बढ़ गया, मतलब कि सेकंड फिजियो जो उनके परमार है उनको जो है पॉजिटिव हो गए। फिर उसके बाद इंडियन टीम ने कल जो है प्रैक्टिस सेशन भी नहीं किया, जो उनका ट्रेनिंग सेशन था, क्योंकि उनके फिजियो जो है वो अपना उनका पॉजिटिव आ गया था और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की। एंड देन दे डिसाइडेड कि हाउ कैन वी गो इन टू प्ले अ टेस्ट मैच। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है और इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ जीत भी सकता था और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फॉर विराट कोहली एंड हिज टीम। बिग अचीवमेंट टू विन अ टेस्ट सीरीज़ इन इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद मामला ऐसे हुए कि इंग्लैंड टीम वर रेडी टू प्ले। उनके सारे टेस्ट क्लियर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने बोला हम रेडी है खेलने के लिए। लेकिन इंडियन टीम ने कंसर्न शो किया एंड दे आई थिंक फार एज विराट कोहली एंड कंपनी आर कंसर्न, दे वर राइट कि दे डिडंट वांटेड टू प्ले। क्यों? क्या कि हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि यार पहले तो हम अपने कोच के बगैर खेले, उसके बाद हमारा फर्स्ट फिजियो भी नहीं है हमारे साथ, हमारा सेकंड फिजियो भी अभी नहीं होगा हमारे साथ, और उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स के जो है टेस्ट वगैरह होंगे उसमें क्या चीज़ें आती है, तो वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आई थिंक दैट इज़ अ फेयर इनफ। और ये एक डिसीजन ऐसा था कि एवरीबडी शुड उस पर अग्री करना था। लेकिन कुछ मामला ऐसे हुए कि वहाँ पर ऐसी खबर चली कि इंडिया जो है नहीं खेलना चाह रहा, और वो मैच जो आज का मैच है वो मैच को जो है अबेंडन भी नहीं कि उसको फोरफिट भी नहीं, उसको ये कि वॉक ओवर दे दिया गया कि इंडिया नहीं खेलना चाह रही तो हमें वॉक ओवर मिल गया। तो इससे ये है कि इंग्लैंड जो है ये सीरीज़ बराबर कर गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड डायलॉग्स हुए बिटवीन बोथ द बोर्ड्स, बीसीसीआई एंड ईसीबी। और उन डायलॉग्स के अंदर, क्योंकि अगर ये 2 दिन या 3 दिन के बाद टेस्ट मैच शुरू होता है तो आईपीएल शुरू हो रहा है 19 सितंबर। सो इट्स प्लेयर्स के लिए, किसी के लिए इनफ टाइम नहीं होगा कि जाके अपने फ्रेंचाइज को ज्वाइन करें, जाके फ़ौरन से जो है बहुत सारी चीज़ें करनी होती, वहाँ भी जाके जो है कोविड के टेस्ट करने हैं, फिर बायो सिक्योर बबल में रहता है। इट्स नॉट टू मच, इट्स टू मच फॉर द प्लेयर्स, रियली इतना आसान नहीं होता है। तो आफ्टर अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोनों बोर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के दौरान ये मैच जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी ये मैच जो खेला जाएगा नेक्स्ट ईयर, जब इंग्लैंड ने इंडिया के साथ खेलना है, दोबारा सीरीज़ है इंडिया की इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये सीरीज़ रिमेन्स एज इट इज़ वेर इट इज स्टैंड्स बिफोर। 2-1 इंडिया लीड द सीरीज़ बाय 2-1। तो ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव आना। और कोविड का एक ऐसा महामारी चली हुई है कि यार इससे बहुत परेशानी है अराउंड दी वर्ल्ड। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, आम आदमी के लिए मुश्किल आते हैं। तो आप स्पोर्ट्समैन की हालत समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन के लिए किस तरीके से इस माहौल के अंदर से रहना, उसके अंदर फिर परफॉर्म भी करना है, तनकीद भी हो रही है, क्रिटिज़म भी है, सब कुछ है। इट्स टू हार्श फॉर द प्लेयर्स। आई थिंक दे शुड मेक अनदर, आईसीसी को चाहिए कि इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन के अंदर दे हैव टू कम अप एट अनदर प्लान्स, और इस तरह की नई जो है चीज़ें लेके आए कि यार इससे बरक्स हम क्या कर सकते हैं। क्या हम ड्यूरिंग द सीरीज़ या फिर ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच और यू आर प्लेइंग एनीथिंग, कि वहाँ पर ऐसी चीज़ हो तो उसके अंदर क्या ऐसी एक ऑप्शंस हो कि जिसको हम प्लेयर को कंफर्ट जोन में रख सके, प्लेयर्स को मेंटली जो है उनके ऊपर इतना मेंटली प्रेशर ना हो सके। इंडियन टीम वर इन इमेंस प्रेशर। लास्ट टेस्ट मैच में जीते, लेकिन रवि शास्त्री हो गए, फिर उनका फर्स्ट फिजियो हो गया, फिर बॉलिंग कोच हो गया, वो सारे अवेलेबल नहीं थे। बट द बॉयज़ वेंट आउट एंड प्लेड होल हार्टेडली। लेकिन उनके पास जो स्टाफ था उसके अंदर और लोग थे उनको सपोर्ट करने। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी कि सेकंड फिजियो भी अवेलेबल नहीं था। तो अगर किसी को इंजरी होती या कुछ होता है, ट्रेनिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसके साथ साथ कैसे एक टीम जो है परफॉर्म कर पाएगी। आई थिंक अभी जो डिसीजन हुआ है, जिस तरह इंग्लैंड बोर्ड और बीसीसीआई ने डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि ठीक है हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बाउंडिंग है। डेफिनेटली सौरव गांगुली ऑल्सो एन एमसीसी मेंबर,
ऑफ इंग्लैंड और वो चेयरमैन है बीसीसीआई के, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सामने रखी होगी, क्योंकि आईपीएल है, फिर वर्ल्ड कप है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ साथ चीज़ों को मनवाया गया और अभी ये जो है टेस्ट मैच जो है खेला जाएगा नेक्स्ट ईयर। कितने टेस्टेड नेगेटिव है ये देखिए, एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास जो मैंने अपना जो है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि between Manchester and Ahmedabad were on for a long time on Thursday evening, September 9. Concern were expressed on the health issues as well as the readiness for the Indian Premier League, which is going to start in less than 10 days. The Indian players have also undergone another round of tests for COVID-19, the result for which वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं। देखिए ये सारी सिचुएशन है कि आईपीएल होने जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, नई से नई वबा, ये जो कभी जो है डेल्टा आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही होती है और उसके दौरान जो है सिचुएशन बड़ी वर्स हो जाती है। तो आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंग्लैंड प्लेयर्स की भी और इंडियन प्लेयर्स की भी, और यही प्रार्थना है कि जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो भगवान करे कि दे गेट हेल्दी, रिकवर हो जाए जल्दी से और सबके परिवार के साथ वो दोबारा मिलजुल सके एंड दे आर बैक टुगेदर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।